नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। धुआं धुआं दिल्ली, राजधानी का हर साल दोहराया जाने वाला प्रदूषण का संकट एक बार फिर सर उठाए खड़ा है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद अगली सुबह हालात बेहद ही गंभीर दिखे। अब 2 दिन बाद हालात तेजी से सुधरे तो हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक जोन में बना हुआ है। बीजेपी की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको वहां लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने, माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन की एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं 2 विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। मित्रों, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। कार्यकारिणी सबसे पहले नाडा जी की आह्वान पे पार्टी की सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता और वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रधानमंत्री जी को पुष्पहार देके स्वागत किए। मित्रों, कोरोना में विश्व एक असमंजस स्थिति में रही। हमारी देश में मास्क, पीपी किट, मेडिसिन, ऑक्सीजन की किल्लत, हमारे देश में अमूमन 1900 से 1000 मीट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की खपत होती थी। इसी साल एक सप्ताह आया जिसमें आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। इस बैठक पर नजर हमारी बनी हुई है, अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं दिल्ली की। राजधानी का हर साल दोहराया जाने वाला प्रदूषण का संकट एक बार फिर सामने आ गया है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद अगली सुबह हालात बेहद ही गंभीर दिखे। अब 2 दिन बाद हालात तेजी से सुधरे तो हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक जोन में बना हुआ है। पूरा दिल्ली एनसीआर इस संकट से जूझ रहा है। दिल्ली पे मंडरा रहा है जहरीला संकट। लगातार चौथे दिन हालात खतरनाक। डेंजर जोन में जी रही दिल्ली। जहरीली हवाओं ने बढ़ा दी है मुसीबत। राजधानी की आबो हवा में जहर घुला है। दिल्ली फिर से परेशान हो उठी है। जिन हवाओं से जिंदगी का पैरामीटर तय होता है वो बेहद खतरनाक हो चुकी हैं।
एक तो आतिशबाजी ने संकट को बेहिसाब बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली से उस संकट में इजाफा हो गया। अब ना तो इंडिया गेट साफ साफ दिख रहा है, ना ही राष्ट्रपति भवन। दिल्ली की पहचान बन चुकी इमारतें धुंध में छिपी दिख रही हैं। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। दिवाली के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजपथ पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ तो राष्ट्रपति भवन है, जो कि पूरी तरह से पोल्यूशन की चादर से इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है। और अमूमन राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का नज़ारा जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है, लेकिन प्रदूषण की जो चादर है वो इस तरीके से पूरे राजपथ पर जो है वो फैली हुई है, जिसके कारण इंडिया गेट भी जो है वो पूरी तरह से कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है। AQI की अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अंदर 756 यानी सबसे अगर कहा जाए तो काफ़ी गंभीर श्रेणी के अंदर इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बना हुआ है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली के ज्यादातर हिस्से में अथाह खतरे वाली तस्वीरें दिखी। एयर क्वालिटी को चेक करने वाली मशीनें भी उन आंकड़ों को मापने में पस्त हो गईं। लेवल 1000 के करीब तक पहुंच गया। लेकिन डेटा की बात करें तो हालात सुधरे हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब चला गया था, वो अब 450 के आसपास है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे का औसत 436 है। दिल्ली को अभी राहत की सांस नहीं मिल रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स का 436 का औसत आंकड़ा भी उसी खतरनाक जोन में है, जहां जानकार बेहद सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली के सामने अथाह संकट है। आंकड़ों में गिरावट से भले ही थोड़ी सी तसल्ली मिल रही हो, लेकिन अन्य शहरों की तुलना में राजधानी का संकट सामने आ जाता है। हवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली एजेंसी सफर के आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। पुणे और मुंबई की स्थिति बेहद अच्छी है, क्योंकि दोनों ग्रीन जोन में दिख रहे हैं। वहीं अहमदाबाद मॉडरेट जोन में है, जबकि दिल्ली की स्थिति खतरनाक है। शनिवार को मौसम विभाग ने उम्मीद जताई थी कि तेज हवाएं चलेंगी तो हालात सुधरेंगे। हवाओं में घुला जहर कम होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स कल भी ऐसे ही बनी रहेंगी, तो उसके कारण से एयर क्वालिटी में सुधार आएगा। ये कल की तुलना में आज धुंध थोड़ी छंटी है, लेकिन अभी मुसीबत पूरी तरह से टली नहीं है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में हवाओं में संकट बरकरार है। पराली का धुआं एक्चुअली आएगा, लेकिन क्योंकि विंड स्ट्रॉन्ग है तो वो इस रीजन में एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि ऐसा जो हमारा अनुमान है कि पराली का कंट्रीब्यूशन लगभग 20 से 25% रहेगा एयर क्वालिटी के अंदर, लेकिन इससे एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है आगे। और एयर क्वालिटी में आगे लगभग 4 से 5 दिन तक सुधार देखने को मिलेगा। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिख रहे सुधार से उम्मीद जगी है। श्रेया चटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की स्थिति चिंताजनक है, तो आसपास के इलाकों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। दिन में भी धुंध की परत दिख रही है। इसका असर अस्पतालों में नजर आने लगा है। प्रदूषण की वजह से आंख, सांस और कई अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर भी इसे लेकर आगाह कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की सेहत बिगड़ी है। जहरीली हवाओं से संकट बेहिसाब है। आज दिल्ली की हालत कैसी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है। रोहिणी इलाके में AQI 457 है, अशोक विहार में ये 451, चांदनी चौक इलाके में 444, द्वारका में 448, लोधी रोड में 421, जबकि मंदिर मार्ग में 450 और IGI एयरपोर्ट पर आज AQI 410 है। इस वक्त हम मौजूद हैं ITO पर और दिल्ली का ये सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ट्रैफिक की आवाजाही सबसे ज़्यादा रहती है और यही वजह है कि यहाँ पर अगर कहा जाए तो पोल्यूशन का स्तर भी जो है वो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 पर है, PM 2.5, जो कि गंभीर श्रेणी में है। और इसी गंभीर श्रेणी को नॉर्मल कैटेगरी में लाने के लिए सरकार की तरफ से जो एंटी स्मोक गन आप देख रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ पर चल रही है, हालांकि
ये एंटी स्मोक गन दिल्ली के आईटीओ पर 2 से 3 लगाई गई हैं, जो कि सुबह के वक्त काम करती हुई नजर नहीं आ रही थी। जब आज तक के कैमरे ने यहाँ पहुँच कर के कर्मचारियों से बात करी कि आखिर ये एंटी स्मोक गन क्यों नहीं चल रही है, उसके बाद इन कर्मचारियों ने आनंद फानन में इन एंटी स्मोक गन को एक बार फिर से शुरू किया। हालात इतने विषम हैं कि इसका असर जिंदगी पर भी होने लगा है। सबसे ज्यादा खतरा अस्थमा या सांस की तकलीफ से गुजर रहे लोगों को है, जिनका इस आबो हवा में निकलना बेहद खतरनाक हो गया है। ये मैं बताना चाहूंगा कि पोल्यूशन जो है वो एक्चुअली लंग्स के माध्यम से जाती है अंदर, पर सारी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो आप देखेंगे जिनको फेफड़ों की बीमारी पहले से है, जैसे अस्थमा है या आईएलडी है या पुराना टीबी है या डैमेज हुआ हुआ लंग, उनके लिए तो सबसे भयंकर बात है, क्योंकि वो अस्थमा या आईएलडी को प्रेसिपिटेट करती है। उससे लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, और जो हम देख रहे हैं जो तादाद हॉस्पिटल पहुंच रही है लोगों की इस बीमारी से, वो 10 गुना ज्यादा हो गई है इस पीरियड। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के अन्य इलाके भी इस संकट की मार झेल रहे हैं। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि नोएडा में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 है, गाजियाबाद में 452, गुरुग्राम में 436 और फरीदाबाद में AQI 447 है। ऐसे में दिल्ली और पूरे NCR में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। जिन्हें सांस लेने की तकलीफ है वो जूझ रहे हैं। जॉगिंग करने वालों के लिए भी संकट कम नहीं। गुरुग्राम के रहने वाले अभ्युदय चावला भी उनमें से एक हैं, जो इन दिनों प्रदूषण की वजह से परेशान हैं। अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैराकी की ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रही हैं। अब घर वाले भी परेशान हैं। आज इसको सांस भी नहीं आ रही थी, वर्कआउट में इसने थ्रो अप किया और घर आया तो चक्कर आ रहे थे, बेहोश हो रहा था, उल्टियाँ आ रही थीं। तो हम तो पोल्यूशन की वजह से बहुत परेशान हैं। प्रदूषण की समस्या बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है। इस वजह से सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, आंखों में जलन, गले में दर्द, स्किन से जुड़ी परेशानी और कई अन्य बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस साल भी बाकी जैसे सालों में हुआ था, ऊपर से दिवाली आई, दिवाली में पटाखे तो नहीं बजाए गए, बट लोगों का ट्रैफिक, रोड्स पे ट्रैफिक बहुत देखा गया, जिससे प्रदूषण बढ़ा और इससे 20% लोगों का इजाफा हुआ है जिनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं, जो एक्यूट अटैक में अस्पतालों में आ रहे हैं और जिनकी दवाइयां हमें बढ़ानी पड़ रही हैं। साथ ही इस कोरोना काल में ऐसे हालात को लेकर भी चेतावनी दी जा रही है कि लोग सावधान रहें। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद ही बताया कि कैसे प्रदूषण काल कोरोना संकट को गंभीर बना सकता है। प्रदूषण ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सीवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुआ। लेकिन उम्मीद है कि तेज हवाओं से दिल्ली का संकट टलेगा और वातावरण साफ होगा, लोगों को राहत मिलेगी। श्रेया चटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। प्रदूषण से प्राकृतिक संतुलन पैदा होता है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वो हर मुमकिन कोशिश करें जिससे प्रदूषण की समस्या से लड़ा जा सके। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। और चलिए एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में किस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको अलग अलग हिस्सों की हम दिखा रहे हैं। आईटीओ दिल्ली की आप तस्वीर देखिए, राजपथ की आप ये तस्वीर देखिए। ये दिन में ही आपको धुंध जैसा महसूस होगा। अक्षरधाम की तस्वीर, नोएडा में भी धुंध दिन में देखने को मिल रही है। गाजियाबाद का भी कुछ यही हाल है। तो ये स्मॉग है और लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद अगले दिन सुबह धुंध दिखी थी, उसके बाद हालात बेहतर होते नजर आ रहे थे, लेकिन आज जो तस्वीर है दिल्ली एनसीआर की आपके सामने,
इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।